इंपोर्टेंट नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा सर्वर की टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्वर के सिस्टम्स के बारे में हम समझाते हैं। तो अभी तो मैंने आपको पहला लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स सर्वर हो या कोई भी सर्वर हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क पर ही सर्वर इम्पोर्टेंट डिपेंड होता है। उसके बिना जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही आप वर्क कर सकते हो। तो सर्वर के अंदर जितने भी हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन या इम्पोर्टेंट हमारा सिस्टम्स होते हैं, तो सर्वर जो होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्क। तो जितना सर्वर का हार्डवेयर इम्पोर्टेंट होता है उतना इम्पोर्टेंट होता है सर्वर का नेटवर्क। दोनों को पावरफुल, फास्ट रखोगे, बेहतर रखोगे, तो ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा आपका सर्वर। तो नेटवर्क का बेसिक मैंने आपको वीडियो जितने भी आपने देखी होगी वो नॉलेज इस सर्वर के नेटवर्क के अंदर बहुत काम आएगा। उसके बिना जो है वो आपको जो है समझ में नहीं आएगी। और दूसरी मेन चीज़, आपको CCNA तो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर CCNA नहीं पढ़ पाओगे तो राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना होता है, फिर स्विच को कॉन्फ़िगर करना होता है। इन तीनों को कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर हम जो है केबलिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से वायर लगाना है, कौन कौन से, अगर बिल्डिंग के पहले फ्लोर के अंदर तो वो कैसे आपको वायरिंग करनी है, सेकंड फ्लोर पर कैसे वायरिंग करनी है, और सेकंड फ्लोर पर आपका सर्वर है तो कैसे आपको कनेक्टिविटी करनी है, फाइबर पर कनेक्शन करना है, बेहतर आपका बजट होगा या तो फिर ईथरनेट पर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में चीज़ें रखनी होती है। तो सर्वर के अंदर मैं आपको समझा कि सर्वर का जो नेटवर्क होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और ये पार्ट जो है सर्वर का ही होता है। सर्वर के अंदर जो होता है वो नेटवर्क सिंपल नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा, सिक्योरिटी डिवाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है आपको देखने को मिलता है। जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं, सिस्टम, हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है, वो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। उसके अंदर रिसीव या सेंड करते हैं तो वो भी हमें प्रोसेस हमें मिलते हैं। तो हमारा नेटवर्क IP एड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो सिंपल जो नेटवर्क है या सिंपल हमारा कनेक्शन जो होता है, तो एक हमारा मेन कंप्यूटर, एक हमारा दूसरा कंप्यूटर होता है। यूजुअली हम पासवर्ड डालते हैं। तो पिछली वीडियो बताया था कि अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को केबल के थ्रू कनेक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ईथरनेट क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। ओके, ईथरनेट पर आप कनेक्ट करते हो तो, लेकिन फाइबर यूज़ करना चाहते हैं, फाइबर कनेक्शन यूज़ करना चाहते हो तो आपको PCI फाइबर कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। इससे फाइबर कार्ड दूसरा यहाँ पर लगाना होता है, और फिर जो आपको कनेक्शन करना होता है, फिर इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस की जो कार्ड हमें लगाई उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, और फिर यहाँ पर इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको जो है IP एड्रेस डालना है और यहाँ पर IP एड्रेस डालना है। फाइबर केबल के अंदर ना क्रॉस केबल, ना स्ट्रेट थ्रू केबल, ना रोल ओवर केबल, किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है एक ऐसा टेक्नोलॉजी होती है जो लाइटिंग पर काम करती है। ओके, लेकिन ईथरनेट यूज़ कर रहे हो, कॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो ये जो है ईथरनेट क्रॉस केबल आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जब पहली बार नेटवर्क टेक्नोलॉजी या नेटवर्क आया था, जब यहाँ पर बेल लैब्स और IBM कंपनी ने बनाया स्टार्ट किया था, तो यहीं से शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर। फिर अगर हम स्विच की हम बात करें तो स्विच डिवाइस फिर बहुत टाइम के बाद डिवाइसेस आई। ओके, तो ये जो है स्विच डिवाइस भी आप देख सकते हो कि आज के टाइम के अंदर स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के सिस्टम मिलती है। ये स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी तीनों के लिए कंपेटेबल है। ओके, तीनों का ये डेटा अच्छी तरह से वो मैनेज करती है। इससे हम कहते हैं स्विच डिवाइस। आपने नेटवर्क के बेसिक के अंदर देखा होगा और आपने देखा होगा CCNA के अंदर स्विच जो होती है वो बहुत टाइप की आपको मिल जाएगी आपको, लेकिन उसकी कैटेगरी दो ही है, मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच। वो क्या है, वो कैसे होती है, वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और समझ लीजिए। तो स्विच को और दूसरे स्विच को
कनेक्शन करना है तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि हमें स्विच से स्विच और कनेक्ट करनी होती है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ स्विच कनेक्ट करती है तो उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे केबल जो है कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, इस तरह से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो स्विच का जो लेवल होता है, स्विच का कनेक्शन होता है, या स्विच की जो कनेक्टिविटी होती है, या स्विच की हमारी जो लेवल्स होती है, वो जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया था। ओके, तो स्विच के अंदर हमारे जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट रोल या इंटरनेट कनेक्शन जो होते हैं वो आपको जो है मिल जाते हैं। ओके, तो स्विच के अंदर हमारा सिंपल नेटवर्क आज हम समझेंगे कि स्विच के अंदर हमारा नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। ओके, सिंपल नेटवर्क के कंडीशन के अंदर, सिंपल नेटवर्क की लेवल्स के अंदर, तो जितने भी हमारे सिंपल्स होते हैं या सिंपल कनेक्शन होते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैं बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम।
तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडियो लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो सिंपल हमारे नेटवर्क की हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। फिर बस टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको, फिर आपको रिंग टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको, फिर मैंने आपको मेश टोपोलॉजी समझाई थी, फिर बाद में मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी समझाई थी, फिर ट्री टोपोलॉजी, बाद में फिर बहुत सारे जो नेटवर्क के टाइप्स बताए थे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी टोपोलॉजी समझाई है वो नेटवर्क की बेसिक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाई थी। तो वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और टोपोलॉजी के टाइप के बारे में समझिए। तो सिंपल नेटवर्क जो है हमारा एक कंप्यूटर है, हमारा दूसरा कंप्यूटर है, बीच में एक स्विच है। ओके, ये हम स्विच के डिवाइस की हम बात करते हैं, कैसे ये नेटवर्क बनता है, सिंपल नेटवर्क। ओके, जिसकी वजह से हम जो सर्वर बनाते हैं, हमारा 10 कंप्यूटर का या 5-6 या फिर 15 कंप्यूटर का है, जो भी है, तो डिपेंड करता है कि हमारा सर्वर का जितने भी हमारे जॉइंट होने वाले जितने भी हमारे ये जितने भी हैं वो डिवाइसेस है। ओके, ऑलमोस्ट ये सिंपल से हमारे जो है कंप्यूटर्स है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैपटॉप है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप वगैरह, सिस्टम्स वगैरह आप देख सकते हो। तो जितने भी हमारे स्विच है या स्विच के कनेक्शन से या नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो जैसे देखिए एक कनेक्शन हमने यहाँ पर क्या इथरनेट टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ पर क्रॉस केबल नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा स्ट्राइक थ्रू केबल। स्ट्राइक थ्रू केबल का टाइप कौन सा होता है, कैसे यूज़ होता है, दूसरा होता है, फिर तीसरा हम लगाते हैं, फिर चौथा हम लगाते हैं, फिर 5th नंबर का लगाते हैं, फिर 6th का लगाते हैं। कोई भी हम जो है लगाते हैं कनेक्शन, तो जो है हम इस पोर्ट्स के अंदर हम लगाते हैं। ओके,
मैनेजेबल स्विच है तो पहले आप देखोगे कि विलेन किसको बनाना है, विलेन बनाना, विलेन सिक्योरिटी वगैरह देनी है, जो भी करना है वो कंप्लीट करने के बाद ही हम जो है कनेक्शन करते हैं। ओके, ऐसे डायरेक्टली हम कभी भी नहीं कर सकते। ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ये देख सकते हो कि ये जो हमारा ये यहाँ पर ये सब कुछ है कम्युनिकेशन है। ओके, मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखिए। तो जो कनेक्शन है तो इसे हम कहते हैं इंट्रानेट, यही को हम कहते हैं इंट्रानेट नेटवर्क। और अगर दूसरी हमारी हम कहते हैं तो उसको भी कहते हैं हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क हम कहते हैं, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन हम इंटरनेट के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो फिर वो इंटरनेट नहीं कहलाएगा, सिर्फ लैन नेटवर्क कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने हो गई। अब बारी आती है प्रिंटर की। तो प्रिंटर को भी हम कनेक्ट करते हैं। ओके, स्विच के अंदर ही कैमरा हो गया तो कैमरा भी हम कनेक्ट करते हैं। ओके, दूसरी स्विच हमें कनेक्ट करनी होती है तो यहाँ इस वाले पोर्ट का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर फाइबर ऑप्टिकल नहीं फाइबर ऑप्टिकल है ही नहीं तो यहाँ से फिर अपने यहाँ यूज़ करते हुए आप कनेक्शन कर सकते हो। ओके, लेकिन आज की 2003 के बाद ऐसी डिज़ाइनिंग की गई है, ज़्यादा स्विच के अंदर सुधार लाया गया है बहुत बढ़िया तरीके से, जिनमें 4 कैटेगरी लेवल्स के अंदर रखा जाता है। एक तो कंसोल पोर्ट होता है, दूसरा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम अलग से होता है, तीसरा ये पोर्ट्स अलग होते हैं, और चौथा जो होता है उसकी पावर सिस्टम जो होती है उसको जो है हॉट सेपरेबल मूवेबल रखी जाती है मैनेजेबल स्विच के अंदर। ऐसी स्विचें कम से कम 35,000 या 40,000 के आसपास आती है। मैनेजेबल स्विच है बेहतर तरीके से 48 पोर्ट होती है। जैसे जैसे अगर आप जैसे देखिए 24 पोर्ट है तो 24 पोर्ट की स्विच मिलती है, 8 पोर्ट की है तो 8 पोर्ट की मिलेगी। उस हिसाब से आपको मार्केट में उसका रेट मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन सभी कंप्यूटर के अंदर खुद का अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, खुद के अपने डेटास वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर शेयर करते हैं, फाइल वगैरह शेयर करते हैं। जो भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो यहाँ पर इन यहाँ से करते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपका कंप्यूटर जो होता है या कनेक्शन जो होता है या फिर हमारा जो भी हमारा रिसीव करने का डेटा होता है या ट्रांसमिसिंग जो होता है या फाइल्स होती है, जो भी हमारा होता है, तो ये जो है हमारा लैन नेटवर्क के अंदर हम करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर करप्ट हो गया या इसके अंदर वायरस आ गया, ओके, अभी हमने इंटरनेट तो कनेक्ट नहीं किया इसलिए हम इसको इंट्रानेट बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट नहीं यूज़ किया और अपने USB पेन ड्राइव से या फिर कोई CD DVD ड्राइव या कोई अपने सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव से इंस्टॉल किया और वो पहले से ही वायरस उसके अंदर है, तो वो वायरस यहाँ से निकल कर फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, सबके अंदर वायरस आ जाएगा। ओके, तो इसके जो मेन इम्पोर्टेंट जो डैमेज होने का चांसेस जो होता है वो हमारे डेटा को होता है, दूसरा हमारे नेटवर्क को भी होता है, और तीसरा सबसे मेन हमारी हार्ड डिस्क को। अगर हमने इस सिस्टम्स के अंदर कोई डेटा गवर्नमेंट का रखा है, कोई डेटा हमारी कंपनी का रखा हुआ है, कोई डेटा हमने इम्पोर्टेंस हो गए अकाउंटिंग का, तो इन सभी की जो है एक दूसरे की फाइल जो है इनको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ये जो है कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, ये कुछ जितने भी है सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो इन सभी के अंदर डेटा शेयर करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, यूज़ करना जितने भी है वो हमें इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर हमें देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये जो है हमारा जो है यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वर्स की। इस वजह से हम जो है सर्वर रखते हैं ताकि हमारा जो भी डेटा हो उसकी एक कॉपी हमारे सर्वर के ऊपर रहे, यूज़र आईडी पासवर्ड जो है फिर से बनाना ना पड़े, हमारा जो है पूरा डेटा करप्ट ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे सर्वर्स के अंदर हम एक्सेस करते हैं, तो वो तो बाद में हम आगे जाके देखेंगे समझेंगे। अभी हम इसके अंदर जो भी केबल जा रहे हैं वो से हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, अगर हमें क्रॉस केबल कब यूज़ करना है, स्ट्रेट थ्रू केबल है
लेकिन क्रॉस केबल कब यूज़ करोगे, अगर स्विच के साथ दूसरी का स्विच कनेक्ट करना है तब क्रॉस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज़ करते हैं। क्रॉस केबल यूज़ तभी करनी है जब दोनों सेम डिवाइस हो। मैंने आपको नेटवर्क के अंदर समझाया था, तो सेम डिवाइस हो जिसमें स्विच से स्विच हो गया, राउटर से राउटर हो गया, कंप्यूटर से कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर क्रॉस केबल हम यूज़ करते हैं। लेकिन अलग अलग डिवाइस है, जैसे हम पहले ये डिवाइस की बात करते हैं, तो एंड यूज़र डिवाइस है जिसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं, और दूसरा जो है मिड लेवल डिवाइस है। मिड मतलब कि मिडल लेवल से, तो ये मिडल है बीच, ये सेंटर हमारा हैंड सिस्टम है। अगर ये डैमेज हो गया, ये बंद हो गया, तो पूरा नेटवर्क बंद। ओके, सभी के अंदर डेटा जाना, ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, सब कुछ जो इसी के ऊपर होता है। और दूसरा चीज़ कि अगर इसके अंदर पावर बंद कर दिया तो अभी जो है वो डेटा बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर बेहतर बात यह है कि अगर ये कंप्यूटर बिगड़ गया या फिर इसके अंदर की केबल की खराबी होगी तो दूसरे कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उसको बंद करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ हमें देखनी ज़रूरी होती है। तो मैंने आपको अपीपा प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी। देखिए, अगर हम आईपी एड्रेस मैन्युअली सभी के अंदर नहीं देते हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपीपा प्रोटोकॉल की एक प्रोग्राम की थी जिसके अंदर 169 की रेंज का जो आईपी एड्रेस सबको ऑटोमेटिकली मिल जाता है और 169 का गेटवे भी मिल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो स्विच के अंदर मैक टेबल इनका बन जाता है, और दूसरा जो होता है ये जो है कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है मिल जाता है। तो जब भी स्विच हम पहली बार लाते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग करती है। जब हम कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि अपने ओर से एक सिग्नल भेजती है, पैकेज भेजती है सभी को। अपीपा प्रोटोकॉल अगर है तो सभी के अंदर से वो जो है सभी के अंदर से वो डेटा रिप्लाई भेजेगा, सभी कंप्यूटर जो है अपना रिप्लाई भेजेगी। जैसे जैसे जिन जिन लोगों का रिप्लाई आएगा, स्विच जो है अपना मैक टेबल बनाना शुरू करती है। ओके, तो लेयर 2 जो स्विच होती है, लेयर 2 का मतलब कि डेटा लिंक लेवल पर काम करने वाली स्विच होती है, वो मैक टेबल बनाती है। लेकिन लेयर 3 स्विच होती है वो दोनों करती है, आईपी एड्रेस पर भी काम करेगी और मैक टेबल पर भी काम करेगी। वो एडवांस टाइप की स्विचेस बनाई गई होती है। अब उसी सिंपल नेटवर्क को हम जो है एक आईपी एड्रेस के द्वारा हम समझते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू समझते हैं। ओके, तो एक कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर है, बीच में स्विच है और भी बहुत सारे जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं। ओके, हमने यहाँ से इसको कनेक्ट किया, यहाँ से स्ट्रेट थ्रू केबल से हमने कनेक्शन किया। अब ये स्ट्रेट थ्रू केबल से हमने सभी के अंदर किसी को मैंने पोर्ट इसको 9 में 10 में किया, किसी को मैंने 24 में किया, किसी को मैंने 7 पर क्लिक, जो भी हो आपके हिसाब से जो भी आपने कनेक्ट किया। एक्चुअली में हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो है ये सभी जो है खुद के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है तो उनका डेटा होता है, कनेक्शन होता है। ओके, तो अभी तो ये हम कहते हैं इंटरनेट, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई भी हमारा जो है वो कनेक्शन जो है हमारा इंटरनेट है नहीं। अब हम देखते हैं कि लैन नेटवर्क अगर होता है, कनेक्शन होता है, तो पहला जो हम आईपी एड्रेस हमें मिलना है, हमने सेलेक्ट किया कि हमें ये आईपी एड्रेस हमें राउटर में से मिलना है। ओके, तो राउटर जो होता है, आपको राउटर लगाना है तो राउटर को आपको ये आईपी एड्रेस देना होगा। ओके, और यही आईपी एड्रेस हमारा गेटवे बनेगा। ओके, तो मैंने पिछली बहुत सारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा है, प्रैक्टिकल भी CCNA में करके बताया है कि आईपी एड्रेस में जो राउटर का आईपी एड्रेस होगा तो उस राउटर का आईपी एड्रेस सभी के अंदर सेम होना ज़रूरी है, तभी जो है कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो आईपी एड्रेस की हम बात करते हो, गेटवे एड्रेस उसको हम कहते हैं, गेटवे डिवाइस हम कहते हैं राउटर, लेकिन राउटर है नहीं आपके पास, तो गेटवे कहाँ से लाओगे? तो कोई एक आईपी एड्रेस पर्टिकुलर आप ले लेते हो, ये वाला कि मैंने ले लिया 192.168.10.2, ये वाला आईपी एड्रेस ले लिया, ये मेरा गेटवे आईपी एड्रेस होगा। तो उसके अलावा जितने भी आईपी एड्रेस होंगे जिसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हम इसकी रेंज से हम बाहर
निकालते तो 4 3 4 5 6 7 8, तो उसकी रेंज बनती है। उसका पूरा टॉपिक CCNA में मैं आपको समझा चुका हूँ और उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करके बताई है। ओके, तो CCNA की कंप्लीट अपने फुल टॉपिक समझे, उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब हमें जो यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया तो सभी के अंदर आपको मैनुअल जाकर आपको जो IP एड्रेस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि DHCP सर्वर है नहीं या DHCP राउटर में से कोई फैसिलिटीज आपने दी नहीं है, तो वो क्या करता है कि अपीपा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आपके अंदर डाल देगा। तो हर कंप्यूटर के पास जाना होगा आपको, जो है ये कहे कि हम जो जाते हैं हमारा सिस्टम के अंदर, तो हम जाएंगे सीधा ncpa.cpl में जाएंगे। इस तरह से आपको हर कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, फिर आपको इथरनेट पर जाना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद IP वर्जन 4 पर जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली होगा लेकिन आपको मैन्युअली क्लिक करना पड़ेगा, फिर अपने आप सबको जो IP एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह सबमिट मार्क्स वगैरह। लेकिन गेटवे जो है सभी के अंदर सेम IP एड्रेस, गेटवे का जो IP होगा सभी के अंदर सेम देना है, अलग कभी भी नहीं चलेगा, वरना वो नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, वो डेटा नहीं उसको मिलेगा, ना ही रिसीव कर पाएगा। तो गेटवे किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया था नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और समझिए। IP एड्रेस जो होते हैं वो इसकी 1-2 नंबर चेंज होते हैं। ओके, तभी जो हमें ओके करना होता है आपको, और फिर आपको जो है सिस्टम जो है आपको दूसरे सिस्टम पर जाना होता है। कहने का मतलब आगे हम देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो कि 192.168.10.3 है। ओके, अब ये रखा, फिर हमने 10.4 रखा, फिर 10.5 रखा, 10.6 रखा, 10.67 रखा, 8 9 10 11, ये 11 हमने जो है रखा हुआ है, ये हमने IP एड्रेस रखा। फिर सबनेट मार्क्स, आपको पता ही है सबनेट मार्क्स क्या होता है, तो नेटवर्क की वीडियो में देखिए सबनेट मार्क्स, फिर आप CCNA के अंदर देखिए सबनेट मार्क्स का आपकी बहुत तरह समझा है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लेते हैं सबनेटिंग नहीं की है तो। ओके, तो गेटवे जो होती है, अब गेटवे की बारी आती है। गेटवे IP एड्रेस जिस जहाँ पर आप IP एड्रेस देते हो उसी वक्त जो है आपको गेटवे देना पड़ता है। तो ये जो है गेटवे पहला इसका सेम आएगा, इसके अंदर भी सेम आएगा, इसके अंदर भी सेम आएगा। तो सभी के अंदर गेटवे जो होता है ये IP नंबर सभी के अंदर देना होता है, इवन सर्वर के अंदर भी ये देना पड़ेगा। ओके, तभी जो है आपका कनेक्शन जो है सभी के अंदर कम्युनिकेट करवाएगा। तो राउटर है नहीं और आपने ये चीज़ दी हुई है, तो मेन ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम्स हैं IP एड्रेस को समझना काफ़ी इजी है आपके लिए, लेकिन लॉजिकली कोई समझाने नहीं होता है, इस वजह से हम जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आते हो। तो IP अगर आपका एक नेटवर्क चलाना है तो IP गेटवे एक ही रखो, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, आप चाहते हो कि मुझे 2 गेटवे, मेरे 2 राउटर हैं, तब यहाँ पर आपको जो है VLAN क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, या तो फिर आपको जो है कुछ ऐसे सिस्टम्स की साथ चलाना है तो आपको दूसरी स्विच लानी पड़ेगी, दूसरी स्विच को लाने के बाद फिर आपको इसके ट्रंक पोर्ट बनाना होता है, जो भी आपको आगे करना होता है मैं आपको समझाऊंगा। उसका पूरा जो टॉपिक जो है, अलग अलग तरह के नेटवर्क जो लोग होते हैं डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारे जो भी सर्वर्स होते हैं इस तरह से हम जो कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो यूज़र जो कंप्यूटर एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय जितने भी ये कंप्यूटर के एम्प्लॉय हैं, ओके, ये सभी को जो है वो एक गेटवे से ही कम्युनिकेशन का डेटा ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा स्विच को कि इसका डेटा इसको यहाँ से पहुँचाना है, यहाँ से, तो मैक टेबल से। और डेटा कैसे चेक होगा कि इसका डेटा यहाँ से इसको मिला, इसको यहाँ से मिला, कैसे पता चलेगा इतने सारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा डेटा किसने भेजा है, तो वो मिलता है IP एड्रेस से। ओके, तो स्विच हमेशा मैक टेबल से लेना देना होता है उसको। ओके, और IP एड्रेस को लेना देना होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की, किसका डेटा मुझे मिलना है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पूरा जो है हमारा लैन नेटवर्क है, इंट्रानेट हम बोल सकते हैं। लेकिन इंट्रानेट जो ये वर्ड जो ये शब्द जो है वो कैसे चला जाएगा और कैसे वो लैन नेटवर्क बनेगा, कि अगर मैं एक राउटर लाता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ, तो सिर्फ आप लैन नेटवर्क कहोगे। तो ये छोटा नेटवर्क है, छोटी बजट के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार में आपका जो है इंटरनेट और भी बहुत कुछ आपको ये चीज़ बना सकते हो। तो ये जो ऐसी स्विच लेते हो, मैनेजेबल स्विच है या मैनेजेबल सिस्टम से एक स्विच लेते हो, इस तरह से कंप्यूटर बनाते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए,
आप जितने भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन या CCN वगैरह जो है आपको देखने को मिल रहा है। आगे मैं समझाऊँ कि स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क अभी हमने देखी वो स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन इसी स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क का हम आगे जाके बेहतर तरीके से हम देखेंगे। तो अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। तो जितने भी हमारे वीडियोस हैं तो वो नेटवर्क के हम वीडियो हम बनाते हैं, नेटवर्क की कम्युनिकेशन हम करते हैं, और जो भी हमारा जो PC या कंप्यूटर्स होता है वो सब कुछ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो स्टार टोपोलॉजी जो होता है वो कैसे काम करता है, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, सब कुछ जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन डिस्कसिंग स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ओके, तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।